ESOP उसको मिलता है तो वो एक पेपर मनी होता है, लेकिन फिर भी उस पर टैक्स ले लिया जाता है। फिर बाद में उस पर कैपिटल गेन तो लगता ही है जब उसको वो रिडीम करेगा ESOP अपने लिए। ये दो चरण के टैक्सेशन क्यों, और आपको लगता है कि ये नहीं होने चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए ESOP का टैक्स का नियम? देखिए सिमता जी, आपको ध्यान होगा 2020 से पहले हम बहुत शो किया करते थे, और 2020 के बजट में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें कुछ चेंजेस भी किए। अभी आपने कहा ना कि दो बार टैक्स लगता है, दो बार नहीं जी, 3 बार लगा दिया सरकार ने। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर आपने ईसॉप लिए तो पहली बात तो है कि टैक्स लगेगा कब, और दूसरी बात है कि टैक्स कितने तरीके का लगेगा। तो जैसे अभी विमल जी ने बताया था कि पहले कंपनी आपको क्या कहती है कि पहले आपको राइट वेस्ट करती है कि आप कितने दिनों के बाद में अपने राइट को एक्सरसाइज कर पाएंगे। जब आपको वेस्टिंग होती है तब कोई टैक्स नहीं लगता है, एक बात तो ये ध्यान रख लीजिए। जब आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आपको 2022 में कहा कि आपको 2025 में आप इनको ले सकते हैं ईसॉप को, तो 2025 में पहली बार टैक्स लगेगा आपके ऊपर, जिसमें ये आपको एज ए सैलरी इनकम टैक्स लगेगा एज ए परक्विजिट। और कितना टैक्स देना पड़ेगा? जितना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की उस टाइम। मान लीजिए कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू 500 रुपए है, आपको 100 रुपए में कंपनी ने वो राइट दिया है, अलॉटमेंट दिया है शेयर का, तो 400 रुपए पर आपको टैक्स लगेगा। आपका जो भी स्लैब है, 30% का स्लैब है तो 30%, 20 का है तो 20 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला टैक्स तो वहां पे लग गया। उसके बाद जब आप उस शेयर्स को बेचेंगे, आपने मान लीजिए 2025 में शेयर लिए, आपने 2028 में उसको बेच दिया जब आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा था, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब लगेगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर आपने होल्डिंग आपका एक साल या 2 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, वरना शॉर्ट टर्म।